हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लैब में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये वीडियो के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कपितवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य के क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों, लुम्बिनी अभी वर्तमान में नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य के क्षत्रिय कुल में हुआ था और इनके जो पिता थे उनका नाम सुधोधन था। वे शाक्य के गण के मुखिया थे और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी माता का नाम माया देवी था, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, शाक्य, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। और दोस्तों देखिए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बोध गया में, ठीक है, जो कि बिहार में है, अभी बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिद्धार्थ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों, बात करें ऑप्शन बी की, वर्धमान की, तो वर्धमान किनका नाम था? तो ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया, बिहार में। और कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी, ठीक है। और दोस्तों, अभी जो निरंजना नदी है वो कहाँ पर स्थित है? वो बिहार में स्थित है। और दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि निरंजना नदी को अभी वर्तमान में फल्गु नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, बोध गया, ठीक है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये बुद्ध कहलाने लगे थे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या फिर प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था और वो क्या कहलाता है? तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है।
और दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए महाभिनिष्क्रमण की, तो ये घर त्यागने की प्रक्रिया को कहा गया है। ठीक है। और दोस्तों बात करें संबोधि की, तो संबोधि तो ये ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कहा गया है। ठीक है। और दोस्तों बात करें ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण की, तो ये जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। तो आपको ये सभी आंसर याद रखने हैं। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी कुशीनगर। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 483 ईस्वी मलगन राज्य कुशीनगर में हुई थी। आपको ये याद रखना है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में मलगन राज्य के कुशीनगर में हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, बौद्धों का। ठीक है। दोस्तों माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध ने 550 से अधिक जन्म लिए थे। तो जातक ग्रंथों में बुद्ध की इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित की गई है। ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बौद्धों का। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी पाली। दोस्तों जो हमारे त्रिपिटक होते हैं यानी कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। और 3 पिटक होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपको ये याद रखना है अच्छी तरह से। अब चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सुबोध। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबोध था। अब चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश हर्यत वंश का शासन बिंबिसार के शासन काल में दिया गया था। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिंबिसार। दोस्तों ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार के समकालीन थे। आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। तो दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला उनकी सौतेली माँ यानी कि महाप्रजापति गौतमी थी। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या? इनमें से कौन जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और दोस्तों इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है। और इनके साथी का नाम क्या था? चन्ना था। और दोस्तों बात करें कि
कमल व साँड़ की तो ये जन्म का प्रतीक होता है, ठीक है। और बात करें पीपल की तो ये ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। और बात करें पक्षी की तो ये जो है निर्माण का प्रतीक है। तो आपको ये याद रखना है कि घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है, कमल साँड़ जो है जन्म का प्रतीक है, पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, और पक्षी जो है निर्माण का प्रतीक है। और दोस्तों जैसे कि जन्म का प्रतीक कमल व साँड़ है तो मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। तो आपको ये सारे प्रतीक कौन किसके प्रतीक है आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए वैशाली। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, ठीक है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या फिर सभा आयोजित की गई थी? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राजगृह। और दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई थी, ठीक है। और दोस्तों बात करें कि दूसरी बौद्ध संगति या फिर सभा कब आयोजित की गई थी, किसके शासनकाल में? तो वो 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी, ठीक है। और दोस्तों बात करें तीसरी जो है बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुशांग वंश के शासन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में किया गया था, ठीक है। आपको ये याद रखना कुंडलवन। तो दोस्तों आप ये चारों बौद्ध संगति आयोजन के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी कुंडलवन, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? मैंने अभी बताया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो इन चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन ए जो है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी है बिहार पूजा स्थान होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन सी है चैत्य और बिहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। ऑप्शन डी है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है, ठीक है, और ये जो बिहार है वो बौद्धों का निवास स्थान होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 21 नंबर।
21 नंबर में बोला गया है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी अलार कलाम। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं, तब घर छोड़ देने के बाद सर्वप्रथम वे वैशाली, जो कि वजीगंज की राजधानी थी, वहाँ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर उन्हें अलार कलाम नाम के ऋषि मिलते हैं जो साई के दर्शन ज्ञाता थे। वो उनको अपना गुरु बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वो अलार कलाम थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते थे उसे बिहार बोला जाता है। ठीक है, और अशोकाराम यहाँ पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, वो अशोकाराम बिहार में ही हुई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए जातक। ठीक है, तो दोस्तों जातक में गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व विभिन्न जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। ठीक है, यानी कि जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं, उनके बारे में पूरी तरह से बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। त्रिरत्न क्या इंगित करता है वो हम लोग को बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी बुद्ध, धम्म और संघ। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ को इंगित करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों बात करें कि त्रिपिटक होता है ना, कितना होता है हम वो ये पहले भी बता चुके हैं। तो त्रिपिटक 3 ही होता है। जैसे त्रिपिटक लिखा हुआ त्रि, तो त्रि का 3 हो गया। और कौन कौन त्रिपिटक होते हैं? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा राइट? ऑप्शन डी श्रावस्ती। ठीक है, तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजन पद की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि बुद्ध में सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर किसकी राजधानी में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजन पद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। आपको ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। और दोस्तों उन्हें अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जितने भी सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड जीके साइंस की इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप वीडियो देख लें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।